The one superstar that I have really been fond of बचपन से is Anubhav sir. He has, and I actually met him some time ago in Cuttack. It was very random, and sir बस वहाँ पे थे, and my mama was very happy. She's like एक photo, and I'm just standing there. तो I'm looking forward कि अगर मेरे को एक opportunity मिले, it was going to be with Anubhav sir. Yes. आप उनके कुछ फिल्म देखे हैं या सिर्फ? द थिंग इज़, अगर मैंने उनकी फिल्में देखी हैं बट उतना गौर से नहीं देखी है कि मेरे को नाम याद रहे, बट बीच बीच में जब आई अपने टीवी पे देखती रहती हैं, सो आई सी सर एंड आई हैव सीन हिम एक्ट एंड आई थिंक ही इज़ अ नेचुरल, सो आई वांट टू बी लाइक हिम व्हेन इट कम्स टू मूवीज. विश रहेगा अनुभव जी के लिए तो उनको बोल सकते. I really hope I get to meet you, sir, once again after winning this title, because I don't think you remember, but when we met in Cuttack very randomly last year, मेरी मम्मा ने आपको बताया था that I'll be leaving for my international pageant, and that is why sir got a picture clicked with me. I still might have had that picture. So I want to meet sir in real life after winning this title, because I think it would mean a lot to me. नया वर्ष नया साल में नया कैरियर शुरू. उड़ीसा की तरफ से यहाँ पर गए, कैसे रिप्रेजेंट आपका? नमस्ते, मैं हूँ तृष्णा रे, आपकी मिस टीन यूनिवर्स 2024. मेरा मिस टीन यूनिवर्स का कंपटीशन साउथ अफ्रीका में हुआ था, एंड बहुत ही टफ कंपटीशन था. 31 कंटेस्टेंट्स थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, एंड कंपटीशन ऑब्वियसली बिकॉज सब लोग अपनी अपनी खुद की प्रेपरेशन करके आए थे, तो इट वाज टफ. मैंने रिप्रेजेंट किया नॉट जस्ट इंडिया, बट मैं कुछ पार्ट्स ऑफ उड़ीसा भी लेके गई थी अपने साथ. मेरा नेशनल कॉस्ट्यूम वाज पुरुलिया छऊ डांस, एंड मैंने अपना बेस्ट किया है टू रिप्रेजेंट माई कल्चर, एंड आई गॉट इन टू द टॉप 5 फॉर नेशनल कॉस्ट्यूम. एंड उसके अलावा टैलेंट राउंड में भी आई ट्राई टू डू ओडिसी, मिक्सिंग इट विथ नवरात्रि. सो मैं ट्राई कर रही थी कि इंडिया का कल्चर हर जगह से, स्पेशली उड़ीसा का भी एसेंस अपने साथ लेके जाऊँ. एंड माई जर्नी विद द क्राउन सो फार हैज़ बिन अमेजिंग, इट हैज़ बिन ग्रेट. कॉम्पिटिशन की प्रेपरेशन करने के लिए आई गॉट टाइम, एंड आई ट्राइड टू लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड. मैंने हर एक सेक्टर ट्राई किया कवर करने का, सो दैट कॉम्पिटिशन में जाके कुछ कमी ना रह जाए, एंड मैं बाद में ऐसा ना फील करूँ कि ये चीज़ कर लेती तो अच्छा रहता. Apart from that, representing India on such a huge level, on such a huge platform, was a dream come true. Coming from an army background, seeing my father serve for the nation, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं भी इंडिया को कहीं represent करूं. And I found pageantry to be the best way for me, considering my personality and my pull towards the field of pageantry. So I think all the contestants were so beautiful, so kind and so deserving. 31 कंट्रीज़ थे, एंड उनके साथ 10 दिन कब बीत गया एक्चुअली पता ही नहीं चला. हाँ, जूरी के बहुत वो होते हैं, वो आज तक वी कुडंट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि जूरी ने किस हिसाब से डिसीजन लिया. सो जूरी इज़ वेरी क्रिटिकल. वो सिर्फ आपको स्टेज पे ही जज नहीं करते हैं, वो आपका बिहेवियर ऑन अ नॉर्मल डे टू डे बेसिस कैसा है वो भी देखते हैं, हाउ यू आर एज अ पर्सन वो भी देखते हैं. सो आपका हर एक चीज़ वहाँ पे मैटर करता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अ क्वीन शुडंट बी जस्ट गुड ऑन द स्टेज, शी शुड बी गुड एट हार्ट. एंड आई ट्रूली बिलीव दैट एवरी वन हु केम वॉज जस्ट सो काइंड. सो जूरी को पक्का बहुत डिफिकल्टी हुई होगी टू मेक द डिसीजन. नहीं, इट फाइनल राउंड कुड बी एनी थिंग. इट्स जस्ट द रैम्प वॉक, एक क्वेश्चन आंसर कराऊँ एंड द स्विम सूट. आगे अभी तो एक साल मुझे रेन पीरियड अपना करना है. सो मिस टीन यूनिवर्स हैज़ प्लान्ड अ लॉट ऑफ इवेंट्स फॉर मी इन 2025. सो आई एम होपिंग दैट 2025 इज़ अ वेरी फ्रूटफुल एंड प्रॉस्परस ईयर, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर इंडिया एज वेल. एक साथ एजुकेशन के साथ फैशन को कैसे बैलेंस करते हैं? एक्चुअली मैंने क्या किया है, माई एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन फैशन. So I have joined Kids School of Fashion Technology, and my faculty, the founder, Dr. Achyuta Samanta sir, Himanshu Shekhar Khatua sir, all of them, and my entire faculty, they have been very kind. तो जब आपके faculty और आपके surrounding के जो लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, वही अगर आपको साथ देना शुरू कर दे, so it gets better for you in the way, because फिर आपको दो चीज़ें चूज़ नहीं करनी पड़ती हैं. तो आई गो फॉर 10 days, मैं वापस आके उनका फेथ रख के, बिकॉज दे हैव फेथ ऑन मी, तो मैं आके जल्दी से अपना काम ख़त्म करती हूँ जितना भी मेरा 10 दिन का छूटा. एंड आई थिंक दैट इज़ वाई
आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम बिकॉज जब मैं वापस आती हूँ वो पूरा चीज़ मेरे को वापस एक्सप्लेन करते हैं एंड सो मैनेज हो जाता है इफ़ यू रियली वांट टू. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू have an academic career and a career in modeling and pageantry. So I think time management is what saved me. मैडम आपका होम टाउन उड़िया है? मेरा ओडी नहीं नहीं मेरा होम टाउन इज़ कटक एंड आई एक्चुअली मेरे पापा आर्मी में है सो हम लोग हर 2 साल शिफ्ट हुए हैं. अभी जस्ट रिसेंटली 3 साल पहले ही हम उड़ीसा में आए हैं फाइनली. सो आई बिलोंग फ्रॉम कटक एंड द सिल्वर सिटी. आई एम सो प्राउड ऑफ इट एंड मैं कभी भी चांस नहीं छोड़ती हूँ टू टेल एवरीवन आउटसाइड दैट आई एम फ्रॉम उड़ीसा कटक. आप हॉलीवुड में कुछ एंट्री करना चाहेंगे इसके बाद? ऑफ कोर्स अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी कहीं भी मिलती है आई एम नॉट वंस जो अपॉर्चुनिटी बस ऐसे ही जाने दे. इफ़ समथिंग कम्स टू माई वे आई एम डेफिनेटली टेकिंग इट. आप हॉलीवुड को कितना जानते हैं, मतलब वो जो वहाँ पे जो सुपरस्टार्स हैं हॉलीवुड मैं जितना भी थोड़ा बहुत जानती हूँ इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई मदर बिकॉज माई मम्मा एंड माई आई शी दे रियली फॉलो हॉलीवुड. मैं उतना मतलब कि मेरे को उड़िया बोलनी आती है बट इट्स नॉट वेरी प्रॉपर बिकॉज मैं यहाँ पे पली बड़ी नहीं हूँ. बट आई एम ट्राइंग टू लर्न मोर अबाउट माई कल्चर एंड मोस्टली माई लैंग्वेज बिकॉज मेरा उड़िया अभी भी थोड़ा सा वीक है. सो हॉलीवुड इफ़ आई गेट अ चांस आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक इट. द गुड थिंग अबाउट मी इज़ मैं लैंग्वेजेस एंड कुछ भी नया हॉबी हो मैं उसको बहुत जल्दी पिकअप कर सकती हूँ. सो इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक आई होप इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. कौन हीरो रहेंगे या कौन से सुपरस्टार रहेंगे जिनके साथ आप डेब्यू करना चाहेंगे? The one superstar that I have really been fond of बचपन से is Anubhav sir. He has, लड़की है इसलिए आप and I actually met him some time ago in Cuttack. It was very random. And sir बस वहाँ पे थे and my mama was very happy. She is like एक photo and I'm just standing there. तो I'm looking forward कि अगर मेरे को एक opportunity मिले it was going to be with Anubhav sir. अनुभव मानते Yes. हैं। आप उनके कुछ फिल्म देखे हैं या सिर्फ? द थिंग इज़ अगर मैंने उनकी फिल्में देखी हैं बट उतना गौर से नहीं देखी है कि मेरे को नाम याद रहे. बट बीच बीच में जब आई अपने टीवी पे देखती रहती हैं सो आई सी सर एंड आई हैव सीन हिम एक्ट एंड आई थिंक ही इज़ अ नेचुरल. सो आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम व्हेन इट कम्स टू मूवीज़. विश रहेगा अनुभव जी के लिए तो उनको बोल सकते हैं? I really hope I get to meet you, sir, once again after winning this title because I don't think you remember, but when we met in Cuttack very randomly last year, मेरी मम्मा ने आपको बताया था that I'll be leaving for my international pageant, and that is why sir got a picture clicked with me. I still might have had that picture. So I want to meet sir in real life after winning this title because I think it would mean a lot to me. नया वर्ष नया साल में नया कैरियर चूज करेंगे क्या अनुभव? हम देखेंगे कि नया साल में कुछ नया अनुभव में फिल्म आएगा आपका? अभी 1 साल तक तो मूवीज़ थोड़ा आई एम नॉट श्योर बट इस ये जैसे ही मेरा 1 साल का रेन पीरियड ख़त्म होता है बिकॉज आई राइट नाउ हैव सम ड्यूटीज़ विथ माई ऑर्गेनाइजेशन. तो जैसे ही ये बट देन माई गोल इज़ टू अल्टीमेटली गो फॉर हॉलीवुड एंड बॉलीवुड. सो आई थिंक इफ़ गॉड हैज़ हिज प्लान्स आई जस्ट एक्सेप्ट माई फेट. विनिंग मोमेंट कैसा था? ओह गॉड ये क्वेश्चन मेरे को कोई कितने भी बार पूछ ले मैं कभी इसको आंसर करने से मना नहीं करूँगी बिकॉज मैं बस वहाँ पे खड़ी थी हाथ पकड़ के विद साउथ अफ्रीका एंड अगर आप मेरी शक्ल देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं कुछ बोल रही हूँ. आई वॉज एक्चुअली चैंटिंग गायत्री मंत्र बिकॉज मेरी मम्मा ने बोला था कि कॉम्पिटिशन के किसी भी फेज़ में अकेला फील होता है बिकॉज मैं अकेले गई थी. नोबडी केम विथ मी बिकॉज वीज़ा सबका नहीं लग सकता था तो आई वेंट देयर अलोन. तो मम्मा ने बोला था हम तो नहीं जा रहे हैं तो जब भी तुझे लगे कि यू नो यूर फीलिंग लाइक समथिंग इज स्लिपिंग आउट ऑफ हैंड्स या फिर कुछ मतलब यू जस्ट नीड सपोर्ट जस्ट प्रे टू गॉड. तो वहाँ पे आई वॉज जस्ट क्राइंग एंड चैंटिंग द गायत्री मंत्र एंड जब मेरे को फाइनली हुआ आई रिमेंबर मेरा दिल बस ज़मीन पे था. इट जस्ट फेल बिकॉज एट दैट मोमेंट व्हेन दे कॉल्ड आउट इंडिया बिलीव ही नहीं हुआ. एक्चुअली मेरे को 2-3 दिन तक बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं जीत चुकी हूँ. सो आई थिंक वो मोमेंट अगर कोई भी मोमेंट मैं लाइफ में रीलिव कर सकूँ आई थिंक वो वाला मोमेंट होगा. नवीन पटनायक जी के साथ आपका कुछ? जी सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट नवीन सर वेरी रिसेंटली एंड ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू गिव मी हिज ब्लेसिंग्स एंड ही इवन ट्वीटेड अबाउट मी, ही इवन पोस्टेड अबाउट मी. तो ऐसी चीज़ें जब कोई करते हैं कोई बड़े रिस्पेक्टफुल पीपल
मोटिवेट्स यू इवन मोर कि आपको और काम करना है और प्राउड करवाना है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव सर टुक, बिकॉज अब मेरा मोटिवेशन लेवल 1000 लेवल पे है. अच्छा, वो आप नवीन निवास पे live किए थे? जी. नवीन निवास के अंदर ही? जी. ओके, ठीक है। आपको इतना सारा प्यार जो मिल रहा है उड़ीसा से, उनको लिए क्या क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ टू माई ओडिया फैमिली. यू ऑल हैव बिन सो नाइस टू मी. मुझे हमेशा इंस्टाग्राम फेसबुक से बस प्यार ही आता रहता है. कमेंट सेक्शन फिल्ड है दैट आर ओडिया गर्ल मेड आर प्राउड, एंड ऐसे कमेंट्स ही मेरे को हर दिन उठ के बोलते हैं कि आज भी काम करना है, आज भी काम करना है. बिकॉज दीज छोटे छोटे कमेंट्स ये मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं टू डू मोर फॉर ओडिशा. सो आई एम लाइक रियली थैंकफुल दैट ओडिशा हैज़ बिन सो सपोर्टिव. अच्छा, जब आप नवीन पटनायक जी से बात किए, उड़िया में बात की या इंग्लिश या हिंदी में? मैंने तो हिंदी में ही बात की. हिंदी इंग्लिश, आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग टू हिम इन इंग्लिश. यस, मैंने उनसे इंग्लिश में बात की थी. यस. थैंक यू सो मच.